श्री गणेशाय नमः। श्री महावीराय नमः। श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, साथियों, प्रिय बंधुओं, आज इस पुनीत अवसर पर, शिक्षक दिवस पर, कुछ गुरु की गरिमा का उल्लेख करना चाहूँगा आप लोगों के बीच में। वैसे तो गुरु की व्याख्या, गुरु के विषय में उल्लेख गागर में सागर भरने के बराबर है, लेकिन कुछ बातों का उल्लेख अवश्य करूँगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। सर्वप्रथम गुरु ब्रह्मा के रूप में निर्माण करते हैं और गुरु विष्णु के रूप में पालन पोषण करते हैं और शिव के रूप में दुर्गुणों को नष्ट करते हैं। तीसरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। वैसे बहुत सरल शब्दों में कबीरदास जी ने गुरु की व्याख्या की है। उन्होंने लिखा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए कबीरा। आप जानते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है, यदि आप भगवान रुष्ट हो जाएं तो आप चिंता मत करिए, आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि भाग प्रतिकूल हो जाए, भगवान रुष्ट हो जाएं तो चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर है, गुरु का छत्र छाया आपके ऊपर है, तो भाग्य और भगवान दोनों अनुकूल बन जाते हैं। इसलिए गुरु की महती कृपा आप पर बरसनी चाहिए। जैसे गंगा गोमती नदियाँ में स्नान करने से मन निर्मल पवित्र होता है, वैसे गुरु का भी अपने शिष्य को निस्वार्थ भाव से ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे कि शिष्य का भविष्य उज्ज्वल हो। इसलिए गुरु सर्वोपरि है, गुरु सर्वश्रेष्ठ है। वैसे जीवन में तो 5 गुरुओं का स्थान है। प्रथम गुरु होते हैं आपके माता पिता, जो आपको अक्षर ज्ञान कराते हैं, और दूसरे गुरु रूप में आते हैं विद्या अध्ययन कराने वाले, जो आपको पढ़ाते लिखाते हैं, और तीसरे गुरु आते हैं जो आपको व्यवसाय, रुचिकर व्यवसाय में आपको हुनर प्रदान करते हैं। चौथा गुरु जो आपके उपनयन, शादी ब्याह आदि में सम्मिलित होते हैं, वो कुलगुरु भी कहलाते हैं। 5वें गुरु रूप में आते हैं दीक्षित गुरु, जो दीक्षा देते हैं। वो सबसे सर्वोपरि हैं, क्यों? वो ईश्वर तक पहुंचाते हैं, ईश्वरी सत्ता तक हमें ले जाते हैं, बोध कराते हैं, आत्मज्योति प्रदान करते हैं। इसलिए शिष्य वही पात्रता होती है जो शिष्य जिसमें अंदर चतुराई न हो, निर्लोभी न हो, जो शिष्य अहंकार न हो, चित्त निर्मल हो, तो ऐसी चीज़ें शिष्य की पात्रता में होनी चाहिए। उसका शुद्ध हृदय हो, निर्मल हो। पहले तो गुरु अपने शिष्य को खाली करता है, उसके अंदर जो अवगुण हैं, जो अज्ञानता है, उसे खाली करता है। क्योंकि जब गिलास खाली होगा, जब गिलास में पानी भरा है, दूषित जल भरा है, जब वो दूषित जल हटाया जाएगा, जब शिष्य अपने को खाली कर लेगा, तभी तो गुरु के ज्ञान को अर्जित कर पाएगा। इसीलिए गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं। इसलिए हमें ज्ञान का सम्मान, ज्ञान की उपासना, सच्ची निष्ठा, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, गुरु की वाणी का सदैव पालन करना चाहिए, गुरु के आदेश का तुरंत पालन करना चाहिए।
पता नहीं किस आदेश में गुरु का हमारा कल्याण छिपा हो, इसलिए गुरु के किस बात में हमारा कल्याण नहीं समाहित तो हो, क्योंकि उनका मार्गदर्शन अति आवश्यक है। जैसे नाव में अगर केवट न हो तो हम लोग डूब जाएं, वैसे गुरु हमारे जीवन को सही दिशा, गति, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सब कुछ न्यौछावर। कभी कभी तो जब साधना अच्छी होती है, उपासना अच्छी होती है, तो शिष्य भी गुरु से आगे निकल जाता है। इसलिए देवताओं के भी गुरु हुए हैं। देवताओं ने भी समय आने पर गुरु का मार्गदर्शन लिया है, तो देवताओं से भी गुरु श्रेष्ठ हैं। तो गु का उस शाब्दिक अर्थ है गुरु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं गुरु। तो गुरु की गरिमा और गुरु की महत्ता कुछ शब्दों में व्याख्या उल्लेख नहीं हो सकती है। बस इतना आत्मबोध होना चाहिए जो अपने को आत्मबोध करा दे, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में निर्देश करे, जो सही गति, सही दिशा में हमें ले जाएं, भगवान की पहचान कराएं, आत्मबोध कराएं, परम तत्व का ज्ञान कराएं, वही गुरु का मार्गदर्शन उचित होता है। वैसे लोग समझ नहीं पाते कौन सी किताब पढ़ें, कौन सा, सभी धार्मिक आध्यात्मिक होना चाहते हैं, लेकिन लोग कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी न पढ़ें, कौन से गुरु करें, कैसा गुरु न करें, इस आत्मचिंतन में लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इसलिए भाई सब गुरु तो हमारे पारंपरिक गुरु हैं, 4 गुरु तो हमारे पारंपरिक गुरु होते हैं। वैसे जो अंतिम गुरु हैं, इसे हमें अपने बुद्धि और विवेक और दूरदर्शिता से स्वयं ही उनको प्राप्त करना पड़ता है। अतः गुरु कहते, भगवान कबीरदास जी ने कहा कि गुरु शिष्य कच्चा घड़ा है, जो गुरु उस घड़े को थपथपा करके उस घड़े को तपाता है और तपा करके उसको योग्य और सुपात्र बनाता है। तो गुरु की निष्ठा, गुरु आत्मबोध कराता है। इसलिए जीवन में गुरु का अवलंबन, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की छत्रछाया बहुत आवश्यक है, अन्यथा जीवन अंधकार में चला जाता है। इस पुनीत अवसर पर, शुभ दिवस पर, शुभ अवसर पर हम सभी को गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। इसलिए निम्नवत गुरु का निकट आप जितने जाएंगे उतने ही आपको, जितने निकट पहुंचेंगे उतने ही आपको आप मोह माया आपसे थोड़ा परे होते जाएंगे और आप ईश्वर को जानना चाहेंगे। ईश्वर को जो आपकी इच्छा है, प्रबल इच्छा छिपी होती है कि भगवान क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा मोक्ष कैसा होगा। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति इस गुरु के मार्गदर्शन से हो सकता है, बशर्ते हमें अपनी उसकी पात्रता हमारे में होनी चाहिए। तो इसलिए और प्रबल, इसके लिए हमारे अंदर प्रबल इच्छा शक्ति, प्रबल चेतना, प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हम किस तरह से गुरु के सन्निकट पहुँचें, उनको कैसे प्रसन्न करें, गुरु का आशीर्वाद मिले। इस तरह हमें उसके योग बनना ही पड़ेगा। आज गुरु दिवस है, शिक्षक दिवस है, हमारे देश में मनाया जा रहा है, सभी गुरुओं का सम्मान हो रहा है। इसलिए बहुत ही परम सौभाग्य है कि इस सुंदर अवसर पर सभी गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां को अच्छे संस्कार तभी मिलेंगे जब गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, क्योंकि जीवन में संस्कार नहीं रह गया है। सब कुछ है जीवन में, आज मनुष्य के लिए सब कुछ है, लेकिन सब कुछ है जीवन में, केवल सोफा सेट है, टीवी सेट है, गोल्डन सेट है, लेकिन आदमी का माइंड अपसेट है, उस निर्णय नहीं कर पाता।
संस्कार तो कलुप्त हो प्राय हो गया है। तो इसलिए जब तक आपको योग गुरु की तलाश हो न पूरी हो, कहते नहीं अगर कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, कबीरदास जी ने बड़े सरल शब्दों में व्याख्या दी है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर आप शीश देने पर भी गुरु कट जाए और गुरु उस पर मतलब ये आपको मूल्यांकन किया गया है, समझ समझिए कि आप सिर दे दें तो गुरु मिले, तो फिर आप ज्ञान कहाँ मिलेगा। लेकिन कहा गया है कि शीश दिए सिर गुरु मिलें, है न, तब पर ही सस्ता जान। तो इसकी व्याख्या इस तरीके की लोग समझ जाएं कि गुरु की मूल्य क्या है, गुरु की महत्ता क्या है, गुरु की ज्ञानशीलता, गुरु की गरिमा क्या है, गुरु की पहुँच, गुरु हमें क्या कर सकते हैं जीवन के प्रति, उद्धार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हमारा किस प्रकार हमारा वो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस देश में शिक्षा पद्धति की जो में हम चाहेंगे कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो नए नए बच्चे हैं, जो आने वाली नई पीढ़ियां हैं, उनको गुरु की महत्ता को बताई जाए, गुरु की प्रबलता को बताई जाए, गुरु की मार्गदर्शन उनको प्राप्त हो, जिससे संस्कारित हों, क्योंकि संस्कार का स्तर बहुत गिर चुका है। आज ज़रूरत है इस देश को संस्कार से संस्कार पैदा होने का, बच्चों को संस्कारित करने का। ये सब मार्गदर्शन गुरु के ही माध्यम से हो सकता है। गुरु को भी ये कर्तव्य है, गुरुओं का भी कर्तव्य है कि उनकी सच्ची सेवा तभी मानी जाएगी जब वो शिष्य को सुपात्र बनाएंगे, बच्चों को सही दिशा में ले जाएंगे। ये सबसे बड़ी पात्रता है। साथियों, मित्रों, तो ये शिक्षक दिवस है। हम इन्हीं आप लोगों को इस पर बधाई के पात्र हैं। सभी अपने गुरु का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, शिष्टाचार को बनाए रहें, अनुशासन में रहें, सौम्यता में रहें और बड़ों का आज्ञा का पालन करें। अपने घर को मंदिर समझें, माता पिता को गुरु के माता पिता देवता तुल्य हैं, गुरुओं का सम्मान करें और एक सच्ची और निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें, जीवन को सही दिशा और गति प्रदान करें। तो कहने का तात्पर्य है कि मानव जीवन जो हुआ है तो इसकी अंतिम सीढ़ी गुरु दीक्षा ही है। गुरु दीक्षा से ही हम भगवान के प्राप्ति के कुछ उपाय जान सकते हैं, अपने दिव्य ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं, परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आधार चाहिए गुरु का और सतगुरु का चाहिए। सतगुरु ये कहा नहीं, गुरु भी किए, पानी पीजिए छान के, और कहावत है कि पानी पीजिए छान के, गुरु पिए जान के। सबको गुरु न समझे। गुरु जो है बहुत छान करके, बहुत विवेक से, बुद्धि से उसको तौल बाँप करके गुरु चुनना चाहिए। अन्यथा ऐसे भी गुरु हैं जो आपको गड्ढे में डाल सकते हैं। तो ऐसे हैं वो गुरु नहीं, गुरु के नाम पर एक उपेक्षित गुरु हैं, या उनको कहिए कि कलंकित गुरु हैं, जो कि दिखावा आडंबर से परिपूर्ण होते हैं और शिष्य को या सही दिशा न दे करके उनको अंधकार में डाल देते हैं। तो ज़रूरत है इस पावन पवित्र दिवस पर सबको संकल्प लेना चाहिए कि मुझे और अपने परिवार को, समाज को, देश को सही तौर पर तरीका देने के लिए ऐसे गुरुओं का चुनाव करें जो, हम तो कहते हैं सत्संग में लोग शामिल हों, गुरुओं से चेतना लें, गुरुओं का जो सत्संग वहाँ जा कर के ज्ञान प्राप्त करें। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। इसलिए प्रिय साथियों, मित्रों, आज ज़रूरत है इस भारत देश के उज्जवल भविष्य के लिए, जब तक संस्कार, जब तक बच्चों, आने वाली पीढ़ियों में जीवन जीने का उद्देश्य नहीं समझ पाएंगे,
या उनको ये अनुभूति नहीं हो पाएगी हम जीवन क्यों जी रहे हैं। सिर्फ खाना कमाना तक जीवन सीमित नहीं है। एक मनुष्य योनि पा करके जब तक परम तत्व ज्ञान न हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति न हो, तब जीवन व्यर्थ गया, पशुओं जैसा व्यर्थ गया। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दिया, आदमी को विवेक दिया, ज्ञान दिया है। सभी योनियाँ से मानव सर्वश्रेष्ठ है। तो गुरु का ज्ञान का उल्लेख नहीं। इस धरती सब कागज करूं, लेखन शब्द बन रहा है, साध समुद्र को मश करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु की गुणों का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है, इसका उल्लेख शब्दों में नहीं हो सकता है। इसका उल्लेख सिर्फ अनुभूति कर लेते हैं कुछ शब्दों में, थोड़ी सी वाणी को प्रदान करके। इसलिए गुरु की गरिमा के लिए, अपने देश के, समाज के, परिवार के विकास के लिए, हमें अच्छे मार्गदर्शन के लिए अपने बुद्धि और विवेक और अपनी बुद्धि के अनुसार गुरु का चयन करना चाहिए, गुरु के आदर्शों का पालन करना चाहिए, गुरु के मातहत रख करके उनकी सेवा करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु की दृष्टि कहाँ घूम जाए, उसको से उसको मालूम हो जाए गुरु क्या चाहते हैं, तब पात्रता होती है। गुरु अगर आपको कह रहे हैं कि रुक जाओ, तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि कृष्ण आपको एक बाबा कृष्ण भगवान ने पांडवों को मना किया था उस साथ ले जाने की। चलो साथ ले जाते, नदी में टहलाओ, घुमाओ, तो पांडव पुत्रों ने आलस्यवश गए ही नहीं। तो कृष्ण भगवान ने कहा था, लेकिन उस समय गए नहीं। तो अश्वत्थामा ने पुत्रों का वध कर दिया था, पांडवों के पुत्रों का, जबकि वो कृष्ण के से समर्पित थे, कृष्ण की आदेश गुरु का वचन मानते थे। उस दिन माना नहीं, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो गुरु जो है द्रोणाचार्य गुरु का जो है मार्गदर्शन जीवन को सफल करने के लिए अति आवश्यक है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को सभी इस शिक्षक दिवस पर कोटि कोटि नमन करता हूं, और आने वाला स्वर्णिम भविष्य आपका उज्ज्वल हो, इसकी कामना करता हूं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, और देश प्रगति पर पथ पर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।